हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे क्लास 8th के स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, जिसकी हमारी एक्सरसाइज 3.4 से हम हमारी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए करते हैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। ये देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स। हमें क्वाड्रिलेटरल्स के नेम्स बताने हैं। ये क्वेश्चन जो है वो डायगोनल्स से रिलेटेड है। क्या बताना है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स जिसमें जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हो? बाइसेक्ट करते हो। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्या होता है? 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ कोई भी फिगर, ओके, जिसमें कि 4 लाइन सेगमेंट हो। जैसे कि आपका स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, काइट है, ये सब 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनते हैं, ट्रेपेजियम है। बट अभी यहाँ पे हमसे क्या कहा है कि इसमें जो डायगोनल्स बनते हैं वो एक दूसरे को क्या करना चाहिए? बाइसेक्ट करना चाहिए। बाइसेक्ट मीन्स कि जब वो किसी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, एक दूसरे को कट करे, तो वो दोनों एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, उसे कहते हैं हम बाइसेक्ट करना। जैसे कि ये देखिए कि यहाँ पे एक मैंने स्क्वायर बनाया है। स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को इस तरीके से जब कट करते हैं तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं, मीन्स इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जितना पार्ट ये है उतना ही ये है, जितना पार्ट ये है उतना ही ये है। तो इस तरीके के हमारे 4 फिगर होते हैं। एक तो हो गया हमारा स्क्वायर और रोम्बस। रोम्बस में भी ये जो डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करते हैं तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं, यानी कि ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल होगा और ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल होगा। इसी तरह रेक्टेंगल में भी ये जो 2 डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट है ये दोनों इक्वल है, ऐसे ही ये पार्ट और ये पार्ट ये दोनों भी इक्वल होते हैं। इसी तरह हमारा क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल तो नहीं होते बट ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इस तरीके से जब इसके डायगोनल्स कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये इस पॉइंट पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं। मीन्स ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, इसी तरीके से ये पार्ट और ये पार्ट भी इक्वल होगा। सो ये हमारे 4 फिगर्स हैं, 4 ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिसमें डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे। सबसे पहला हमारा आंसर क्या होगा? स्क्वायर एंड देन रोम्बस। आफ्टर दैट हमारा क्या होगा? रेक्टेंगल एंड देन पैरेललोग्राम। ओके, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, डायगोनल्स क्या होते हैं। डायगोनल्स जब हम अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल क्या होते हैं? बाइसेक्ट करना क्या होता है। अभी देखिए सेकेंड पॉइंट, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अब इसमें क्या कहा है कि डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट तो करें ही, पर जब बाइसेक्ट करें तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो? परपेंडिकुलर मीन्स क्या होता है कि 90 डिग्री का एंगल जो है वो फॉर्म होना चाहिए, राइट। ये मीन्स सिर्फ बाइसेक्ट ही नहीं करना है, बाइसेक्ट के साथ साथ 90 डिग्री का जो एंगल है वो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे बनना चाहिए, यानी कि वो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ऐसे जो है हमारे दो क्वाड्रिलेटरल है। एक तो देखिए स्क्वायर में ये जब 2 डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते तो यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री फॉर्म होता है। ये जो है ये क्या होता है? 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो पहला तो हमारा फिगर क्या हो गया है? स्क्वायर। और दूसरा ऐसा हमारा क्वाड्रिलेटरल है रोम्बस में भी ये जो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, मीन्स यहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो दूसरा हमारा फिगर हो गया है रोम्बस। ओके, अब देखिए इसी का थर्ड पार्ट क्या कहा है कि जहां पे डायगोनल्स जो है वो क्या हो? इक्वल हो, डायगोनल्स जो है वो बराबर हो। तो देखिए एक तो हमारा
क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर, स्क्वायर के जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। उसी तरह रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के भी ये जो दोनों डायगोनल्स होते हैं ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट अगर हम बात करें रोम्बस की या पैरेललोग्राम की, तो रोम्बस और पैरेललोग्राम इन दोनों के ही जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते। हालांकि इनके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मींस पैरेललोग्राम का डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और रोम्बस में डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं, बट डायगोनल्स जो है वो इक्वल नहीं होते हैं। डायगोनल्स जो है वो सिर्फ दो ही क्वाड्रिलेटरल में इक्वल होते हैं, जिसमें कि पहला क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर और दूसरा क्वाड्रिलेटरल है रेक्टेंगल। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, राइट। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।